स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज आपके दिए गए 7 मिनट आपको फार्माकोग्नोसी चैप्टर केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स में एल्कोलाइट चैप्टर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने में मदद करेंगे और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, क्योंकि एल्कोलाइट से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इस वीडियो में मैंने एल्कोलाइट के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एल्कोलाइट, क्लासिफाई एल्कोलाइट गिविंग सुटेबल एग्जांपल। यानी कि एल्कोलाइट क्या है उसे बताना है और उसे क्लासिफिकेशन करनी है। तो एल्कोलाइट मूल रूप से प्लांट के बेसिक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो इंसान या जानवर के शरीर के अंदर जाकर फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब है कि अलग अलग अंगों पर ये बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइट्स के बारे में। एल्कोलाइट को 2 भागों में बांटा गया है। नन हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलाइट, जिनमें एफिड्रिन, कैलिसाइन आते हैं, और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलाइट। इनमें 10 प्रकार के एल्कोलाइड आते हैं। जैसे नंबर 1 है टेरेपिन, इसके एग्जाम्पल है एट्रोपिन और इसका सोर्स है धतूरा। दूसरा है क्यूनोलिन, इसके एग्जाम्पल है क्यूनिन और इसका सोर्स है सिनकोना। तीसरा है इंडोली, इनके एग्जाम्पल है स्ट्रेचरी और इसके सोर्स है नक्स वोमिका। चौथा है एसोक्यूलिन, इसके एग्जाम्पल है पेपिरिनिन और इसका सोर्स है ओपियम। पांचवा है फेनेथ्रीन, इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन और इसका सोर्स है ओपियम। छठा है प्यूरिन, इसके एग्जाम्पल है कॉफिन और इसका सोर्स है टी। सातवां है पायरोल एंड पायरोलिडीन, इसका एग्जाम्पल है निकोटिन और इसका सोर्स है टोबैको। आठवां है पैरेडिन एंड पेप्रिडाइन, इसके एग्जाम्पल है लोबिलिन और इसका सोर्स है लोबिला। नौवां है इमिडिजोल, इसके एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन और इसका सोर्स है पिलोकार्पस। 10वां है टर्पेनॉइड, इसका एग्जाम्पल है एकोनाइटिन और इसका सोर्स है एकोनिटी। आइए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिव द प्रॉपर्टी एंड रोल ऑफ एल्कोलाइड इन प्लांट। प्लांट में एल्कोलाइड का क्या रोल है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोलाइड के बारे में। एल्कोलाइड में किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, ये सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल घुलनशील होते हैं। एल्कोलाइड सॉल्ट फॉर्म में पानी में घुल जाते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुल पाते। एल्कोलाइड लेबोरेटरी का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एल्कोलाइड में उच्च स्तर के मेडिकामेंट पाए जाते हैं। एल्कोलाइड का उपयोग बायोसिंथेसाइज के रूप में होता है। ये कुछ एमिनो एसिड और एंजाइम सिस्टम को सिंथेसाइज करने के में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ एल्कोलाइड इन प्लांट। तो इसका पहला पॉइंट है, एल्कोलाइड के क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये एसिड मॉलिक्यूल के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। एल्कोलाइड एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, इसलिए इसे प्रोड्यूस, स्टोर और यूटिलाइज करना आसान होता है। इनमें नाइट्रोजन एटम मौजूद होने के कारण इनमें प्रोटीन और हार्मोन को सिंथेसाइज करवाना आसान हो जाता है। ये रेगुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में प्लांट की मदद करते हैं। ये प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में प्लांट की मदद करते हैं। ये प्लांट के डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट होते हैं। एल्कोलाइड की मात्रा प्लांट में समय के साथ घटती और बढ़ती रहती है। आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो टेस्ट से रिलेटेड है। एक्सप्लेन वेरियस केमिकल टेस्ट फॉर एल्कोलाइड। तो इसमें प्रेसिपिटेशन टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है मेयर टेस्ट। जब एल्कोलाइड को पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट बनता है। चूंकि इसे मेयर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसीलिए इसे मेयर टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है ड्रैंकफेंड्रोफिल टेस्ट के बारे में। जब एल्कोलाइड को पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वैगनर्स टेस्ट के बारे में। जब एल्कोलाइड्स को आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है।
उसके बाद बात करते हैं हैगर टेस्ट के बारे में। जब एल्कोलाइड को पिक्रिक एसिड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है गिव द जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलाइड, यानी कि एल्कोलाइड प्राप्त करने का जनरल मेथड क्या है वो आपको बताना है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलाइड, यानी कि लेबोरेटरी मेथड के जरिए हम किस तरह से एल्कोलाइड को प्राप्त करते हैं, इसे ही जनरल मेथड कहा जाता है। सबसे पहले ड्रग सैंपल को पाउडर के रूप में ले लिया जाता है। उसके बाद उसे स्ट्रॉन्ग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में मिलाया जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं जिन्हें एल्कोलाइड मौजूद होता है। अभिक्रिया के बाद न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिनमें सॉल्ट और वाटर मौजूद होते हैं। जो सॉल्ट प्राप्त हुआ है वह पानी के साथ घुलनशील होता है, इसीलिए इसे पानी से धोया जाता है जिसके कारण एक्वा सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद एल्कोलाइड मॉलिक्यूल को एक्वा सॉल्यूशन से अलग कर लिया जाता है। उसके बाद 4 से 5 बार कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एल्कोलाइड मॉलिक्यूल को अपने में घोल लेते हैं। अब मिक्सचर में दो फेज बन चुके हैं, पहला हुआ एक्वास फेज और दूसरा है ऑर्गेनिक फेज। सेपरेटिंग फनल से दोनों फेज को अलग कर लिया जाता है। ऑर्गेनिक फेज को इवापोरेटिंग डिश में अलग कर दिया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हीट किया जाता है और एल्कोलाइड अंत में प्राप्त होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में थे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपके स्क्रीन के पास मौजूद हैं। आप इसे नोट डाउन कर अपनी कॉपी में लिख ले और प्रैक्टिस करते रहे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।